अस्सलामुअलैकुम। सुपर ओवर में आप सबको वेलकम। आज सुपर ओवर सुपर ट्रिब्यूट देने जा रहा है सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी को, जो एक्टिंग और प्लेबैक दोनों में पायनियर थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार मलका तरन्नुम नूरजहां। बट इस अजीम शान सल्तनत का अजीम शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इस भरे दरबार में तुमसे हसद करने का इकरार करता है। काश काश के तुम्हारी बजाय मलका तरन्नुम नूरजहां के हम नवासे होते, तो बाखुदा हम तुम्हारी तरह कुलचे, खद और पायों की बात न करते, बल्कि घुनकली, राजेश्वरी, भागेश्वरी, कुशकधनी और दरबारी कानड़ा की बात करते। बादशाह सलामत, अगर जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। आज हद अदब लागू नहीं होगी। ये भी खुशकिस्मती है कि आप नसीरुद्दीन हुमायूं के आप पैदा हुए, वरना पैदा ते तानू नसीर टांगे वाले दिया होना चाहिए सी। हद अदब, मुस्ताक भट्ट की जुबान पर कोयला रखकर बारबेक्यू बनाया जाए और आज का स्पास मामा पेश किया था। सुपर ओवर का आगाज करते हैं। आइए जी, कैसे हैं सब जी? आज उन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है एक ऐसे शायर जो उर्दू लिखने और पढ़ने वालों दोनों के फेवरेट हैं। इन्होंने मैडम नूरजहां के लिए बहुत खूबसूरत चीजें भी लिखी और मैडम ने इनके बहुत से खूबसूरत गीत और गजलें गाई। ख्वातीन और हज़रात, प्लीज आपकी भरपूर तालियों में अमजद इस्लाम अमजद। और उनके साथ बैठी हैं दी एवरग्रीन, एक ऐसी गोल्डन एरा से बिलोंग करती हैं जहां मैडम रूल करती थी और मैडम के सुपर हिट गाने इनके ऊपर पिक्चराइज हुए थे। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में निशो जी। अमजद साहब, यूं तो शमशाद बेगम मलका तरन्नुम नूरजहां से पहले एस्टैब्लिश्ड प्लेबैक सिंगर थी, लेकिन मैडम पहली सुपरस्टार बनी, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए ना, 1930 तक तो हमारे यहाँ थी खामोश फिल्में। जी जी। तो मैडम के और खामोश फिल्मों के दरमियान को 8-10 साल बचते हैं। हाँ। उसमें यकीनन मर्दों में सैगल साहब और शमशाद बेगम औरतों में ये बहुत बड़े नाम थे। लेकिन जो ही मैडम की एंट्री होती है, मैं समझता हूँ कि बड़े आर्टिस्ट होने के मानी ही बदल गए। हाँ। और उन्होंने एक ऐसा अपना मकाम जो है वो मुतय्यन किया, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहें कि एक्टिंग में दिलीप साहब ने किया कि उनके नाम के साथ कोई दूसरा नाम जो है वो शायद सजता नहीं है। ये जो सिंगुलरिटी है, ये जो कमाल है, मैं समझता हूँ कि ये अगर किसी सिंगर को हासिल हुआ है हमारे यहाँ तो वो मैडम ही है। निशो जी, आपने सिल्वर स्क्रीन पे क्या खूब काम किया है, लेकिन जब आप मलका तरन्नुम नूरजहां को एज एन एक्ट्रेस सिल्वर स्क्रीन पे देखती थी तो क्या वो आपकी इंस्पिरेशन थी? इट वॉज माई ड्रीम। मैं सोचती थी इंस्पिरेशन तो बहुत पीछे रह जाती है। जैसे एक अनयूजुअल सी चीज़, इम्पॉसिबल चीज़, ऐसी मंजिल जिसे मैं कभी पाने का ख्वाब तो देख सकती हूँ लेकिन उसे अचीव नहीं कर सकती। मैडम की वो पर्सनैलिटी थी। दुनिया जहानी मौसीकी में बसारतों के रास्ते, समातों के रास्ते, वो रूह की गहराइयों में उतर जाने वाली शख्सियत थी। और फिर ऐसी आइकॉनिक पर्सनालिटी जो कि औरतों की मतलब ड्रेसिंग के, ग्लैमर के हिसाब से, हेयर स्टाइल, मेकअप, यू नो, शी वाज वेरी गुड डायरेक्टर। शी वाज ए कंप्लीट, एब्सोल्युटली कंप्लीट पैकेज। लता जी से एक दफा किसी ने पूछा कि आपके गाए हुए गानों पर कौन सी हीरोइन बेहतर परफॉर्म करती है, तो उन्होंने कहा नूतन। मलका तरन्नुम नूरजहां ने कभी अपने गाए हुए गानों पे आपको दाद दी? एक गाना था फिल्म बहिश्त से, कल तक जो कहते थे, अपना सेमी क्लासिकल था। अच्छा। और इतनी नो हॉ नहीं थी मुझे कि मैं उनके जो वेरिएशंस है उसको मैं फॉलो कर सकूं, तो वो मैं पिक नहीं कर पा रही थी। तो रियाज शाही साहब बार बार कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं, ये जगह छोड़ गई हो, ये जगह छोड़ गई हो। तो वो कल तक जो कहते थे अपना, वो आज भी आप सुने, किसी न्यू कमर के लिए वो गाना पिक्चराइज कराना, इट वॉज नो जोक। अरे क्या बात। मलका तरन्नुम नूरजहां का नूरजहां होना सिर्फ एक लक़ब ही नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी रियाजत भी है। 1933 में उन्होंने अपने करियर का आगाज शुरू किया गाने से। 7 साल की उम्र थी और उस वक्त वो परफॉर्मेंस दिया करती थी मुख्तार बेगम के मशहूर गाने बोलो तारा रारा पे। और बेबी नूरजहां उस टाइम पर फिल्म आलम आरा का मशहूर गाना गाया करती थी, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे।
अख्तरी बाई फैजाबादी की मशहूर गजल दीवाना बनाना है भी उनकी रेगुलर आइटम हुआ करती थी। फिल्मों में बतौर चाइल्ड स्टार काम शुरू किया और फिर बड़े सगीर की सबसे बड़ी हीरोइन बन के दिखाया। बाखुदा, हमने मदाम जी का बतौर चाइल्ड स्टार काम देखा है और शीला और पिंड दी कुड़ी में जो उन पर पिक्चराइज पहला गाना हुआ था वो भी देखा है। लंगे आजा पतन चना दा यार, लंगे आजा पतन चना दा। वाह वाह वाह, गुमपना मेरा मतलब है आलमपना। आपने मलका तरन्नुम नूरजहान की तर्ज नहीं गाई, मसूद राणा की तर्ज गा ली है। अच्छा वाहिद सलामत, मैंने सुना है कि आपका जो बरखुरदार थे जहांगीर, उनकी बेगम नूरजहां, उनकी बेगम का नाम भी नूरजहां था। जी जी। और ये भी सुना है कि वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं है, क्या कर सकते। मलका तरन्नुम नूरजहां ने एक ऐसे दौर में अदाकारी शुरू की जब सब कुछ एक ही जगह होता था, वो भी एक माइक्रोफोन के नीचे। कैमरे ने भी रोल होना है, एक्टिंग भी उन्होंने परफॉर्म करनी है, लाइव गाना भी गाना है, उसके साथ साथ ऑफ कैमरा म्यूजिशियंस भी छुपे हुए थे। उस टाइम पे ही एक गो में प्लेबैक होता था और आपने परफॉर्म करना होता था। ऐसे लिमिटेड रिसोर्स के अंदर परफॉर्म करना आज की जनरेशन सोच सकती है? मैं कह रहा था कि आज तो हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बिट्स में कितने बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ हमारे नौजवान गा रहे हैं। जी जी। मगर उस ज़माने में बहुत कम साज़ों के साथ जिस तरह से उन्होंने गाया और जैसा गाया, मैं समझता हूँ कि उसके बाद शायद ना उस तरह का म्यूज़िक हमें सुनने को मिला है और ना वो कोई और उस तरह से कर सकता है उसको। बिल्कुल। प्लेबैक सिंगिंग के अंदर मलका तरन्नुम नूरजहां ने जो टेक्निक की फाउंडेशन रखी, बाद में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और किशोर कुमार ने उसी को फॉलो किया। ऐसी टेक्निक को क्या कहेंगे आप? इसको एक खुदादाद सलाहियत ही कहा जा सकता है कि देखिए जितने सिंगर के आपने नाम लिए हैं, ये खुद दुनिया के बहुत बड़े सिंगरों में से हैं। बिल्कुल। और अगर इस तरह के सिंगर आपको फॉलो करें तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि और ट्रिब्यूट किसी को दिया नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ इतनी पावरफुल थी, इतनी मेलोडियस थी कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी साज़ों की, साज़ों को उनकी ज़रूरत थी। खातिन साथ हमारी अगली मेहमान मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट पेश करने आ रही हैं सायरा ताहिर। खूबसूरत आवाज़ भी हैं, एमए म्यूजिकोलॉजी भी हैं और इन्होंने अपना थीसिस पेश किया था मलका तरन्नुम नूरजहां पे, जिसका उन्वान है अंदाज़े तग़ज़्ज़ुल। खातिन हज़रात, आपकी भरपूर तालीमें सायरा ताहिर। सायरा जी, मलका तरन्नुम नूरजहां पे आपने एक थीसिस पेश किया था, उसके बारे में तो ज़रा बयान करें। जी अहमद, ये थीसिस इस वक्त मेरे पास है और इसका उन्वान था अंदाज़े तग़ज़्ज़ुल, यानी कि मैडम नूरजहां की गायकी में जो उनका अंदाज़े तग़ज़्ज़ुल था उस पे हमने थीसिस किया और उसकी जो डिटेल है वो इसमें मैंने मेंशन की। आपने थीसिस मैडम के अंदाज़े तग़ज़्ज़ुल में किया है या बनाओ संगार में किया है? जी बिल्कुल, मैंने थीसिस मैडम के अंदाज़े तग़ज़्ज़ुल पे किया है, लेकिन क्योंकि मैं उनकी पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर हूँ इसलिए कुछ पहनावा भी आपको उन जैसा लग रहा है। मैंने भी मजीद वाई HSY को अपना साइज दे दिया है। मैं भी मलका तरन्नुम नूरजहां की तरह साड़ियाँ पहनूंगा, लहंगे पहनूंगा। अमजद सर, लता मंगेशकर मैडम नूरजहां को अपना उस्ताद मानती थी, गुरु मानती थी। आप इन दोनों का जो बॉन्ड है वो तो डिस्क्राइब करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये दो बड़े लोगों की बात है, क्योंकि एक बड़ा आदमी ही किसी दूसरे की अजमत का एतराफ़ कर सकता है। तो लता जी ने जो काम किया उसमें मैं समझता हूँ कि वो जो ग्रेस है एक, कि आपने से जो जिस चीज़ को आप इमिटेट कर रहे हो या लाइक कर रहे हो, आप उसका इजहार भी करते हो, इससे बेखतर होकर कि लोग आपको उनके बराबर खड़ा करते हैं या देखते हैं। तो ये बड़ी हौसले की बात होती है इस तरह का कोई ट्रिब्यूट देना। लता जी ने एक इंटरव्यू में बयान किया था कि नौशाद साहब ने उनको स्पेशली कहा था कि ये गाना आप मलका तरन्नुम नूरजहां के अंदाज में उनको याद करके उनको बयान करके गाए। बच्ची, आज सुपर ओवर में सब महारती सुरो की हयात मलका मदाम मलका तरन्नुम नूरजहां को खैराज अकीदत पेश कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जुमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसी से पीछे रह जाए। सादिन दो, अदब को मलहूज़े खाते रखते हुए मेरा साथ दो।
दुनिया गीत तेरे, गाएगी दुनिया गीत तेरे, सुरीले अंग तेरे, हर जहाँ है रंग तेरे, रची है शरेआनों में, गाएगी दुनिया गीत तेरे, सुरीले अंग तेरे, हर जहाँ है रंग तेरे, रची है शरेआनों में, गाएगी दुनिया गीत तेरे। गीत तेरे अनमोल खजाने, गीत तेरे अनमोल खजाने, इन गीतों के सब हैं दीवाने, इन गीतों के सब हैं दीवाने, होते रहेंगे तेरे तज़किरे, होते रहेंगे तेरे तज़किरे, सुरीले अंग तेरे, हर जहाँ है रंग तेरे, रची है शरेआनों में, गाएगी दुनिया गीत तेरे। महफिल खुशियाँ सब में गूंजे, महफिल खुशियाँ सब में गूंजे, जंग में तेरे नगमे गूंजे, जंग में तेरे नगमे गूंजे, नगमे गूंजे, जारी है अब तक ये सिलसिले, जारी है अब तक ये सिलसिले, सुरीले अंग तेरे, हर जहाँ है अंग तेरे, रची है शरेआनों में, गाएगी दुनिया गीत तेरे, गाएगी दुनिया गीत तेरे, सुरीले अंग तेरे, हर जहाँ है रंग तेरे, रची है शरेआनों ने, गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे। हाँ जी वाह। Very nice, very nice. Good. माशाल्लाह। ना गंगू भाई, पायरेसी वाला काम सारी जिंदगी मैं नहीं कीता। मैं हमेशा अपना काम कीता है, फ्रेश कीता है, भावें फ्लॉप होई जुले। झूठा। अपने असूलों में लचक रखते हैं जनानों की तरह, मेरा मतलब है सियासतदानों की तरह। बयानियां बदलते रहना चाहिए, वरना इंसान कॉर्नर हो जाता है। ओहो, हुआ क्या है बता तो दें। और बट पापा मैं तुसा की दसा, गंगू पाई बे की पता क्या आख रही है? कह रही है कि मैडम नूर जहां साहबा दे जिंदगी दे जितने भी गाने गाए ने, जेड़े निशो बेगम ते अंजुमन साहबा दे ऊपर पिक्चराइज होए ने, उन्हां सारा गाणियां की रीडू कर, माड़े ते पिक्चराइज कर ते मेरियां वीडियो लीक कर। क्या मतलब है? मैंने लीक का कब कहा? मैंने रिलीज का कहा था। असल च बट जी मैं मुहिब्बे वतन डायरेक्टर, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना डरने वाला, ना भागने वाला, ना ये कैलवरी फॉन्ट चेंज करने वाला। मेरे कहने का मतलब है कि ना मैं कभी कैलवरी फॉन्ट चेंज कीते ने, ते ना ही मैं कभी तोशा खाना दा माल वेचे है। मैं हमेशा अपना काम कीता है, सच्चा ते जेन्युइन। काश के हम 60 की दिहाई की हीरोइन होते। 60 दी दिहाई च असां ने मुल्क च हीरोइन है ही नहीं सी।
असा ने मुल्क च ते हीरोइन आई है जो अफगानिस्तान च रूस ते अमेरिका दी ठंडी जंग हुई है उदो हीरोइन लॉन्च हुई है। मैं फिल्म की हीरोइन की बात कर रही हूँ कि काश के हम 60 की दिहाई के हीरोइन होते तो हम पे वो गाना पिक्चराइज होता। लटुल जी सुलझा जा रे बाल में मैं न लगाऊंगी हाथ रे, लटुल जी सुलझा जा रे बाल में। अमजद साहब क्या खूबसूरत गाना था, सबिया खानम पे पिक्चराइज हुआ था, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। और ये हमारे बहुत कमाल के शायर थे सैफुद्दीन सैफ, जो उनका लिखा हुआ है। अरे मुझे लगता है कि ये गाना राग बागेश्री में है। वैसे तो काफ़ी गाने जो है वो मिशर मेघ होते हैं, जी जी। लेकिन ये स्पेशली एक राग बागेश्री में ही मैडम ने गाया है। क्या बात, वाह वाह। अच्छा भट्ट जी, जिस तरह उस जमाने च मैडम सुबिया खानम ने आख्या कि लट उलझी, इस तरह कि पिछले 7 महीने तो पाकिस्तान की सियासत उलझी पई है। मेरे कहने का मतलब है कि यह गाना तो तुसां ते नहीं हो सकता, अलबत्ता दूसरा गाना जरूर हो सकता है। कौन सा? जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। क्या बात, नाइस, बहुत अच्छे। लेकिन शुक्र मैं इस गल का कर रहा कि इत्थे रानी बेगम मौजूद नहीं सन, नहीं तो उन्होंने हीरा चट के चक्कर चुक्कर लैके मर जाना सी ते उन्हां दी अम्मी नूं वक्त पै जाना। लेकिन मैं कहना है चाहना कोयल, अनारकली ते मिर्जा गालिब, आए हाय हाय कैसियां शाहकार फिल्मां ने। इन्हां फिल्मां दा अगर डायरेक्टर मैं हुंदा ते अज तक फिल्मां लगियां रहणियां सी। कितने दीवार थे। बड़े सगीर की कोई ऐसी हीरोइन, कोई ऐसी सिंगर नहीं जो मैडम नूर जहां को आइडलाइज ना करती हो। वाह। हमारी तो बस बदकिस्मती है कि हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। आप खुशकिस्मत हैं भट्ट जी अरे। कि आप उनके नवासे हैं। हाय हाय यही गल तो मैनू हजम नहीं हो रही। और लाहौर च होर भी 1.5-2 करोड़ घर सन, को तेन को होर घर नहीं लभ्या जमण वास्ते? नहीं भाई, अब तुम साड़ी में पैदा हो गए, इसमें मेरा क्या कसूर है। हमने साहब मैडम नूरजहां ने आपका एक गीत गाया जो कि बहुत मशहूर है, मैं तो कहता हूँ ऑल टाइम हिट्स में से वो एक आता है, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। बाद में आशा जी ने उनके लिए ट्रिब्यूट के लिए भी ये परफॉर्म किया था। इसके जरा कुछ मेमोरीज बताएं। ये पीटीवी का प्रोग्राम था मेरी पसंद जी। उसमें उन्होंने गाया। असल में ये जो लाइन जो है पहली इसकी यूं है कि मैं तेरे संग कैसे चलूं साजना, अच्छा, तू समुंदर है मैं साहिलों की हवा। लेकिन वो मैडम के आगे तो बोलता कोई था नहीं, जब वो कर रही थी रिहर्सल तो उन्होंने उसको सजना कहा। लेकिन उसके बाद वो जब रिकॉर्डिंग में आ रही थी तो मैं वहीं था टीवी पर, तो मिली तो मैंने अपनी तरफ से कहने की कोशिश की कि आपने ये किया, तो मैंने कहा कि जी वो साजना था, आपने उसको सजना कर दिया। तो उन्होंने वैसा कमाल की बात की, कहते अच्छा तो ज़्यादा चंगा नहीं लगा। लो पापा भट्ट जी, मैं तुसा की हुण ऐसी गल दस्सां कि तुसी मनन ते मजबूर हो जासो कि गरम जौहर वाकई फिल्मी दुनिया दा बहुत वड्डा इनसाइक्लोपीडिया है। अच्छा, तुसा की पता है जेडी फिल्म सी जीनत, उस विच पहली दफा लेडीज आवाज विच कवाली पाई गई सी। और चल यासीन गुरीजे की किताबें पढ़ के आ गए और या शोखिया मार रहे हो। किताबां तो मैं कभी स्कूल नहीं सी पढ़ियां। तो फिर ये भी बता दो कि उस कवाली के बोल क्या थे। लो फिर कवाली दे बोल सुनो। ओदे बोल सन मेरी ऐनक घर रह गई है, नहीं तो मैं तुसा की दस देना सी। उस कवाली के बोल थे, आहें ना भरी शिकवे ना किए, कुछ भी ना जुबान से काम लिया। और इस कवाली की मेन सिंगर जोरा भाई अंबाले वाली थी और मैडम ने उनका साथ दिया था। इन्हां सारियां गल्लां दा मैं की पता, मैं ते तुसा ना टेस्ट ले रहा सा। सारा पंजाबी के अंदर मैडम ने बहुत गाया और क्या खूब गाया। आपका फेवरेट उनका गीत? कहंदे ने नैना, उनका बहुत सुपर हिट पंजाबी गाना वो मैं बिलाशुबा। कहंदे ने रहना तेरे कोल रहना, कहंदे ने रहना मेरे
कहते ने ना थोड़ी जी ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर। इतना बड़ा सिंगर जब गाता है तो उसके पीछे बहुत सारे एनवायरमेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने वो सब छोड़ दिया और कहा कि ये होगा तो मैं गाऊंगी वरना नहीं। क्या बात, ये बड़ी कैरेक्टर की बात होती है। अमजद साहब, जिसके लिए आपने लिखा था मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, वो चलिए फिर आपके साथ। ख़वातीन साहब वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुपर। ख़वातीन साहब, इब्तदाई सालों में मलका तरन्नुम नूरजहान एक्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करती थी और यह सिलसिला पाकिस्तान आने तक जारी था। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई तो यहाँ आकर उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पूरी इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी की, प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की और उसके साथ साथ पूरी इंडस्ट्री को खड़ा भी किया। और अमजद साहब, आप आई एम श्योर यू वर फेयरली यंग जब गालिब फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहान ने अनाउंस किया था कि अब मैं सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग करूंगी, एक्टिंग नहीं करूंगी। वो जब उन्होंने गाना पकड़ा और एक्टिंग छोड़ी, फिर उनके यहाँ एक आपको वैरायटी जो है वो नजर आएगी। तो मेरे ख्याल में ये फैसला उन्होंने सही किया था। निशो जी, एक एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ा ये फैसला होता है कि अपने आप को कैमरे से दूर रखना। मलका तरन्नुम नूरजहान ने जब ये फैसला किया, नोइंग हर, आपको क्या लगता है कि एक अदाकारा के लिए कितना मुश्किल होता है? ये बहुत बड़ी उन्होंने अपने इस चीज़ को, इस पैशन को सेक्रीफाइस किया और चूंकि गाना उससे बड़ा पैशन था, उन्होंने कहा मैं पूरी तवज्जो गाने की तरफ मरकूज करूं और उन्होंने की और फिर एक ही मैडम नूरजहां थी। अमजद साहब, मैडम जब दुनिया से गई तो आपने उनके लिए कुछ लिखा और बड़े दिल से लिखा। अगर वो कुछ आज हमारे लिए आप थोड़ा सा पढ़ के सुना। जी मैं ज़रूर सुनाता हूँ, लेकिन एक बात मैं खुद करना चाहता हूँ जी, उनके जो शायद उनके बारे में बहुत कम लोग जानते और करते हैं। 81-2 में परवीन शाकिर यहाँ आई एकेडमी में सिविल सर्विस में, तो उसने मुझे कहा कि मुझे किसी तरह आप मैडम से मिलवा दीजिए। अच्छा। मैंने मिलना चाहती जी। तो मैंने उनसे बात की तो गालिबन उनकी किसी बच्ची की, किसी सहेली की कुछ सालगिरह वगैरह थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने कमिट किया हुआ है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आधे घंटे के लिए आ जाऊँगी। ठीक। आप यकीन करें वो एंड हम सब मेहमानों से पहले आई और वो आधा घंटा जो है वो 4 घंटों पर चला गया। क्योंकि सुनने वालों में अशफाक अहमद थे, बानो कुदसिया थी, अहमद रदीम कासमी थे, ताउल्लाह कासमी था, मुसद्दत हसन तारड़ था और पता नहीं कौन कौन 15-20 लोग थे। और मैडम की मतलब पीडीएम, मैडम ने एक आर्ट की पीडीएम थी वहाँ। मैडम को मैंने वहाँ देखा कि जब उन्होंने वो लोग देखे जिनको वो खुद एडमायर करती थी, तो उनको वो भूल गया कि मैंने आधे घंटे का टाइम दिया हुआ है। और वो होटल 11 बजे बंद होता था, 12 बजे बंद हुआ उस तक वो बैठी रही। और ऐसी मज़े मज़े की बातें की। आप तो जानते ही, आपके तो ख़ानदान के कि एक उनका एक हुनर है, जौहर, जो बहुत कम लोगों को पता है कि वो आजकल हमारी जो बच्चियां जो हैं वो शानसारी वगैरह जो मिमिक हैं, मैडम जो हैं वो इतनी कमाल की मिमिक थी। अरे और ऐसी अजीब वो आवाज़ों को स्टाइल की नकल इतनी मैं नाम नहीं लेता जा। नहीं मैंने उनको बड़ा मतलब वो घर में जब बैठ के अपने घर वालों के साथ वो चेज़ा लगा रही होती थी, बड़ा मजेदार लगाती थी। तो जब वो फौत हुई तो उनके डेथ पे मैंने एक ट्रिब्यूट कह लीजिए उनके लिए जी लिखा था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सिमट गया सुरधारा, वाह, सिमट गया सुरधारा, आवाज़ों के मेले जैसी इस दुनिया के, मौजें मारते दरियाओं में, अपने फन की चमक दिखाकर पलट गया सुरधारा। नगमे उसकी तान में ढलकर क्या क्या लहरें लेते थे। नगमे उसकी तान में ढलकर क्या क्या लहरें लेते थे। सुर की शमें जल उठती तो मंजर खुशबू देते। सुर की शमें जल उठती तो मंजर खुशबू देते थे। वो गाती तो रूह के अंदर फूल से जैसे खिल जाते थे। वो गाती तो रूह के अंदर फूल से जैसे खिल जाते थे। कौसे कज़ा के रंग थे जितने उसके सुर में मिल जाते थे। कौसे कज़ा के रंग थे जितने उसके सुर में मिल जाते थे। वो एक ऐसा ख्वाब थी जिसको देखने वाली आंखें रोशन हो जाती। वो एक ऐसा ख्वाब थी जिसको देखने वाली आंखें रोशन हो जाती थीं और उसकी सज़ा की झिलमिलता में रूहें सुज़बुद खो जाती। उसकी सज़ा की झिलमिलता में रूहें सुज़बुद खो जाती थी। आखिरी लाइनें 3 कि 60 बरस तक जिसने की थी रंगों में परवाज़, 60 बरस तक
जिसने की थी रंगों में परवाज, आज आज अचानक टूट गई है, कानों में रस घोलने वाली वो शीतल आवाज, वो शीतल वेरी आवाज। नाइस। वेरी नाइस। अगर मैडम ने हमारे लिए ये गाया होता, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो बाखुदा हमारी सल्तनत में 22-25 टाइम जोन होते। बादशाह सलामत, आप कौन से टाइम जोन की बात करें? आपका इलाका जो है वो तो छोटा सा पानी का तालाब है। मैडम, जिस जमाने में मेगा स्टार बनी, कम्युनिकेशन की कमी होती थी, न्यूज बड़ी आराम आराम से ट्रैवल करती थी, लेकिन स्टारडम उसी जमाने का सबसे बड़ा था। लेकिन उस जमाने में आर्टिस्ट को फीडबैक कैसे मिलता था? वो दौर ऐसा था कि एक साफ सुथरा माहौल था, फैमिलीज की एसोसिएशन थी, फिल्में देखने के शौकीन थे लोग, फैमिलीज जाती थी और यही एक तफरीह थी। तो जो आर्टिस्ट, जो सिंगर, जो भी पूरा फिल्मों का था ट्रेंड, वो लोगों के दिलो दिमाग में उतर जाता था। बिल्कुल। और दूसरे, प्रिंट मीडिया आज की निस्बत ज़्यादा वास्ट था। अरे प्रिंट मीडिया में तो आपको पता है, रसाइल जो है, मैगजीन्स होते थे और अखबार होते थे, रेगुलर फिल्मी पेज होता था। बहुत सारे अखबारात ऐसे थे जिसमें फिल्मी पेज सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था, तो वो एक मेन रिसोर्स था। बाकायदा फिल्मी अखबार भी निकलते थे। देखिए, एक बात और मुझे याद आई, जब इंडियन म्यूजिक की 50वीं सालगिरह हुई, गालबन 80 में था, तो एक प्रोग्राम उन्होंने किया था, मॉर्टल पीपल इमॉर्टल सॉन्ग्स। उसमें जितने बड़े सिंगर थे इंडिया के, उनके बच्चों ने या उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने कोई 2 घंटे गाने गाए। आखिर में मैडम पहली बार, गालबन आखिरी बार इंडिया गई थी उसमें, और आखिर में उन्होंने 3 गाने गाए। आप यकीन करें, उन 3 गानों ने पूरे 2 घंटे जो हैं वो 10 मिनट में वॉश कर दिए। ओए होए होए होए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमजद साहब। और जब मैडम ये गाना गा रही थी, आवाज़ दे कहाँ है तू, तो नशाद साहब पीछे टाइमिंग दे रहे थे, और उस वक्त क्या पुर असर ये परफॉर्मेंस थी मैडम की कि वो आज तक नहीं भूलते। क्या बात। खादिम आज़ाद, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ। ये तस्वीर की खास बात ये है, 3 से 4 दिन की एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी 80s के अंदर। मलके तरन्नुम नूरजहान वॉज इन्वाइटेड, क्योंकि पूरे एशिया से, बल्कि पूरे वर्ल्ड से म्यूजिशियंस ने आके यहाँ परफॉर्म करना था। अब जिस दिन उन्होंने एशिया म्यूजिक को डेडिकेट किया था, उस शाम को आफ्टर द परफॉर्मेंस साउंड चेक परफॉर्मेंस थी मैडोना की। मैडोना उस वक्त नई नई हिट हुई थी और लाइक अ वर्जन जो एल्बम थी वो टॉप चार्ट्स पे चल रही थी। मलका तरन्नुम नूरजहां ने जिस रात को परफॉर्म किया, मैडोना बैक स्टेज पे थी। उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस भी सुनी और स्टेज के बाद बैक स्टेज जब मैडम गई तो स्पेशली आके उन्होंने मैडम को अप्रिशिएट किया और मैडम ने उनको कहा अच्छा अच्छा, ऐसा करके मैडम की जो आदत है, क्योंकि मैडम को तो पता नहीं मैडोना कौन है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो उनके पीछे उनके बड़े बेटे अकबर हुसैन रिजवी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बताया, आपको पता है अम्मा ये कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं, उनके मैडोना है। तो मैडोना तो नई नई आ रही थी, तो अकबर साहब को पता था, लेकिन मैडम की सादगी और मैडम की खूबसूरती ये थी कि वहाँ भी उन्होंने बड़ी प्यार से मुलाकात उनसे की। तो ये एक बड़े फ़ख्र की तस्वीर है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो पीछे जाकिर साहब जो कि बहुत बड़े तबला नवाज हैं वो भी मौजूद हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भी आपको नजर आएंगे इसमें। बशीर साहब हारमोनियम पे भी नजर आएंगे आपको। अच्छी भाई नजर आएंगे और उनके साथ मैडम के बिल्कुल पीछे उनके बेटे अकबर हुसैन रिजवी साहब। और यहाँ मैडम को परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल रहा था, जो कि इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट बल्कि एशिया की जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनके लिए उनको ट्रिब्यूट पेश किया था। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरत मेमोरी है। बट जी सारा कुछ बोल गया। ओ पीछे तको अम्मा जी दी चोरी मैं बैठा। साथ उस वक्त भी माइक पे अनाउंस हुआ था, एक बेताला बच्चा यहाँ हॉल में पड़ा मिला है, जिसका हो ताल में ताल मिला के ले जाए। एक बेताली सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, ताल में ताल मिलाएंगे। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। कहाँ के बट्टो तुम्हारा वजन तो एक नली से भी कम का है। बट बनना कौन सा मुश्किल है, जोगर पहन लो, शेप बढ़ा लो, जाली बाल लगा लो और शोर मचा दो। कैसे हैं सब जी? ओके बट जी। अच्छा गंगू भाई फुल जी। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर।
और मेरी लाइन क्यों खराब कर रहे हो? मैं हूँ मिनी बट। ओए कहाँ के बट हो तुम? तुम्हारा वजन तो एक नली से भी कम का है। बट बनना कौन सा मुश्किल है, जॉगर पहन लो, शेप बढ़ा लो, जाली बाल लगा लो और शोर मचा दो। कैसे हैं सब जी? ओके बट जी। बट जी अब आया बट पहाड़ के नीचे। ओ खोदया पहाड़ से निकलिया साशे बट। ओए ये देखो 24 कैरेट का बट। इस तरह का बट ना पुरानी बिल्डिंगों की खुदाई से निकलाता है। इसमें तुम्हारा क्या कमाल है, तुम बट्टों के घर पैदा हुए हो, मेरी तरह मेहनत करके बट बन के दिखाओ जरा। ऐसे मेहनत नहीं, इसको रिकॉर्ड की टेम्परिंग कहते हैं। तुम और तुम्हारा रिकॉर्ड। मेरी तरफ देखो, मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टियां हैं, बैंक बैलेंस है, बंगला है और 2 प्रोग्राम हैं। तुम्हारे पास क्या है? हाँ कहा तो तुमने सही है, लेकिन मेरे पास मेरी नानो मलका तरन्नुम नूर जहान। अरे हाय हाय हाय, इसी बात का अफसोस है। वैसे मैं पूरा बट हूँ, फुल लोडेड बट। अगर मुझ में कमी है तो मैडम मलका तरन्नुम नूर जहान मेरी नानो की कमी है। हाँ अच्छा बाकी गल्ला छोड़ो, उन्हें ऐसे करके तेल भी बनाया है। ते ऐ कि अफ्रीका दा बट फड़े है तुसी। मैं हूँ मशहूर जमाना कोरियोग्राफर हमीद आचार्य। अगर मैडम नूरजहां जी के गीत खत्म हो जाएं तो दुनिया में ओजोन खत्म हो जाए। ओह यू मीन कि दुनिया मौसीकी में ओजोन खत्म हो जाए और दुनिया में अताई आलूदगी फैल जाए। अच्छा मुझे बात बताएं, कोई आपने गाना कोरियोग्राफ किया भी है या अभी हवाई फायरिंग करते फिर रहे हो? जब किसी ख्वाजा सरा को काके की विदाई पे चांजर दी पामा छनकार पे डांस करते हुए देखो तो समझो यह हमीद आचार्य का काम है। नादर गर्दन नादर गर्दन नादर गर्दन। आज मलका तरन्नुम नूर जहान को आप कैसे ट्रिब्यूट पेश करने आए? आज मैं इतना नाचूंगा कि फर्श को खल्लियां पड़ जाएंगी। सौ रब दी दिले गवा प्यार विच दिल जिन्नी देनी उ सजा मैं सैलवांगी मैं सैलवांगी तातर दब्बा सौ रब दी दिले गवा प्यार विच दिल जिन्नी देनी उ सजा मैं सैलवांगी मैं सैलवांगी। आज सुपर ओवर ने एक सुपर ट्रिब्यूट पेश किया है टू द सुपर मलका तरन्नुम नूर जहान, और हम अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस शो को 4 चांद लगा दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मलका तरन्नुम नूर जहान की बात हो और इतने खूबसूरत सुनने वाले और गाने वाले बैठे हों और हम उनकी आवाज से कुछ ना सुने? जी